नव संवत्सर 2079 के शुभारंभ अवसर पर हिंदू संगठनों ने जगह जगह लोगों को तिलक लगाकर दी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र पर्व हुआ प्रारंभ। शहर के माता मंदिरों में जगमगाए मनोकामना कलश। मंदिरों में लगी रही भक्तों की भीड़। चैती चांद के शुभ अवसर पर झूलेलाल मंदिर से सिंधी समाज ने निकाली विशाल वाहन रैली। हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन। और 2 अप्रैल 2018 को संवैधानिक अधिकारों के लिए शहीद हुए भीम सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। भीम सेना सामाजिक संगठन ने किया आयोजन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। हिंदू नव संवत्सर 2079 के अवसर पर भाजपा नेताओं द्वारा आज स्थानीय फवारा चौक में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में नगर वासियों को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय पटेल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, महिला मोर्चा जिला महामंत्री मीना दुबे, जिला कार्यालय प्रभारी दिनेश कांत मालवीय, दीपक कुर्मी, नगर मंडल महामंत्री दिनेश मालवीय, अरुण गद्रे, जीत सिंह ठाकुर, कुंदन मिगलानी, अमर सिंह मरावी, राकेश माइकल पहाड़े, डॉक्टर दशरथ साहू, कृपाशंकर सूर्यवंशी, पंकज पाटनी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बिट्टू मंडराहा, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष कमलेश कवरेती, महिला मोर्चा नगर मंडल क्रमांक 1 अध्यक्ष माया बंदेवार, महिला मोर्चा नगर मंडल 2 अध्यक्ष जया विश्वकर्मा, भारती साहू, रेखा श्रीवास्तव, संध्या गुप्ता, वर्षा श्रीवास्तव, नीलू छेत्री, जितेंद्र शाह, राजू साहू, वामन सांवले, जितेंद्र बबलू पांडे, रोशन सिंगनापुरे, सूरज पटेल, अंकित सोलंकी, रामसिंह रघुवंशी, हरीश वामनकर एवं बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल के द्वारा आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा व हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 एवं चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पर गुड़ी पूजन व कन्या पूजन कर हर्षोल्लास के साथ सभी को हिंदू नववर्ष की तिलक लगाकर बधाइयां दी गई। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल द्वारा आतिशबाजी करते हुए बैंड बाजे के साथ आने जाने वाले राहगीरों को तिलक लगाया गया व सभी को पर्व की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर मंडल के संरक्षक विक्की सोनी, अध्यक्ष अक्षय ओक्टे, मंडल की मातृशक्ति सोना चन्ने, खुशी पाठक, पायल चौरे, माही खुशबू, निहारिका, कोमल गोदरे, रिया गोदरे, अनामिका जायसवाल, संगम ठाकुर और मंडल के सदस्य विशाल सूर्यवंशी, मयंक कपाले, दादा ठाकुर, करण कुणाल, अर्चित दहाड़े, अभिषेक डोईफोड़े, अज्जू राणा, शुभम पाटनकर, विशाल पहाड़े, छोटू परतेती, हर्ष सोनी सभी उपस्थित रहे।
आज हिंदू धर्म का पहला दिन है और नया वर्ष हिंदू धर्म का प्रारंभ हो चुका है। 2079 संवत लागू हो गया है और इस दिन को आज बहुत शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गुड़ी बनाई जाती है और गुड़ी का पूजन किया जाता है। हमारे ऊनाचन्ने यूथ टीम की अध्यक्ष भाई अक्षय उक्ते इन लोग के द्वारा पूजन किया गया, कन्या का पूजन किया गया और सभी को हम छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आज से हम हिंदू धर्म की एक एक लोगों को एक एक घर में धर्म पताका लहराने के लिए प्रेरित करते हैं और निवेदन करते हैं। छिंदवाड़ा में आज फूड बैटल रेस्टोरेंट का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। फूड बैटल रेस्टोरेंट में अलग अलग तरह के 9 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें तरह तरह के व्यंजन व ड्रिंक्स लोगों की पसंद व स्वास्थ्य वर्धन के लिए लाभकारी होंगे। फूड बैटल के संचालक दीपांशु विश्वकर्मा ने बताया कि फूड बैटल में शहर के प्रतिष्ठित व बेस्ट ब्रांड्स लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। ओम प्राणाय नमः स्वाम व्यानाय नमः स्वाम अपानाय नमः स्वाम उदानाय नमः स्वाहा ओम समानाय नमः स्वाम ब्रह्मणे नमो नमः। परिहारार्थ भोगे फलं समर्पयामि, ऋतुफलं निवेदयामि, श्रीफलं समर्पयामि। तत्संयुक्त द्रव्य दक्षिणां ग्रहण परमेश्वर पवित्र प्रजापतिर्यात् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रयं प्रतिमुच्चबलमस्तु तेज यत्प्रभयामि गंगे चैव नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् श्री धनाधीशाय कविराय नमो नमः। आवायामि आगच्छ भगवन्ते वजादृष्टु। पता चला है कि छिंदवाड़ा में यहाँ पे बेस्ट फूड का रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। सर, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी गौशिमा जी, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल। हमने कुछ नया करने की कोशिश करी है। जैसा कि आप थीम देख रहे हैं, थीम देखकर आप समझ पा रहे होंगे, कुछ नया कुछ देसी कॉन्सेप्ट लेकर आया है। और हमने यहाँ 9 काउंटर्स रखे हुए हैं और सारे काउंटर्स में शहर के बेस्ट ब्रांड्स उठाए हुए हैं और हर काउंटर पे आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा हर चीज़ का, टेस्ट वाइज, प्राइस वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज। तो आप विजुअल देख ही रहे हैं। सर, क्या स्पेशल आज का जो मेन्यू रहेगा, वो कुछ स्पेशल मेन्यू रहेगा? आज स्पेशल मेन्यू मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है हमारा काउंटर जो है फौजी जूस सेंटर। तो छिंदवाड़ा में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है कोकोनट क्रश, जो गर्मी का समय है, रिफ्रेशमेंट के लिए आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और टोटली नेचुरल है। उसके बाद आगे आते हैं तो ये जो काउंटर है चाय, कॉफ़ी और कावा। पहली बार शहर में आपको कावा मिलेगा, जो कश्मीर की स्पेशलाइजेशन है और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट है वो सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। उसके बाद आप आगे आते हैं तो चस्का कैफे है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले से नोन नेम है, ब्रांड है ये। यहाँ आपको सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारे बेवरेजेस मिलेंगे। फिर आप आगे आते हैं, साउथ इंडियन का टेस्ट मिलेगा। साउथ इंडियन टेस्ट में फर्स्ट टाइम हैदराबादी लेमन राइस इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो छिंदवाड़ा में ये फर्स्ट टाइम है। उसके बाद आगे आते हैं, चाइनीज़ का टेस्ट है और गुपचुप का फ्लेवर है, जो छिंदवाड़ा वासियों की सबसे पहली पसंद है। तो देखिए आप लोगों का सपोर्ट क्या रहेगा और सारी चीज़ें रहेगी तो हम क्वालिटी के साथ में और टेस्ट के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर ग्लोबल टीवी की तरफ से भी आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि छिंदवाड़ा में दूसरी ब्रांच बहुत जल्दी फूड बैटल की ओपन हो। बिल्कुल, आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी चीज़ें और कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा मैं। थैंक यू सो मच सर। आज छिंदवाड़ा में गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है सर, आपकी तरफ से एक संदेश चाहते हैं छिंदवाड़ा वासियों के लिए? छिंदवाड़ा वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। इस कोविड ड्यूरेशन में, इन चीज़ों में 2 साल जो लोगों ने फेस किया है, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ निभाते चलें।
धन्यवाद। छिंदवाड़ा के अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के शुभ दिन नूतन वर्ष अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्कूल प्रबंधन ने सभी को जलपात्रों का वितरण कर विक्रम संवत 2079 का मंगलमय स्वागत किया। इस अवसर पर AIA के चेयरमैन संजीव जैन, डायरेक्टर एवं सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, ब्रजेश महेश्वरी, कोऑर्डिनेटर रविशंकर माथुर, एडमिन विजेंद्र इंदुरकर ने शाला परिवार सहित सभी विद्यार्थियों को जलपात्र भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पानी बन रहा है इसमें ना, गर्मी बहुत बढ़ रही है और नववर्ष की शुभकामनाएं। आप सबको पता होगा कि आज चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का पावन दिवस है। भारतीय संस्कृति में अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है। 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष मनाया जाता है और तीर्थंकर महावीर भगवान को निर्वाण जब हुआ था, दीपावली की सुबह है, तो उस दिन भगवान महावीर का वीर निर्माण संवत प्रारंभ होता है, जो कि अभी 2548 चल रहा है। और आज से हिंदू नववर्ष कह लें, भारतीय नववर्ष कह लें, 20 का शुभारंभ हुआ है। आप सभी को अरिहंत परिवार की ओर से इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर प्रबंधन सहित शाला परिवार ने स्कूल परिसर में जलपात्र रखकर उसमें दाना पानी भरा और प्रतिदिन पक्षियों की सेवा करने का संकल्प लेकर नववर्ष का अभिनंदन किया। और भरिए गिर जाने दो, है ना, घास पे जाएगा पानी। नमस्कार छिंदवाड़ा। आज अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी की ओर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो मैं अरिहंत परिवार के हमारे गुरुजन और प्यारे बच्चों की ओर से पूरे छिंदवाड़ा से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस ग्रीष्म काल में अपने घर में ये जलपात्र रखें और 2 जलपात्र रखें। एक में पक्षियों के लिए दाना रखें, दूसरे में पानी रखें। और आज से संकल्प लें गुड़ी पाड़वा के पावन दिवस पर, जो कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का पावन दिवस है, नववर्ष के दिन, कि इस गर्मी में हम पशु पक्षियों के साथ अन्य सभी लोगों को पानी का वितरण करेंगे और वृक्षों को भी पानी देंगे। साथ में ऐसे सभी नेक काम करेंगे जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, जीवों की रक्षा रहे। वो अरिहंत परिवार की ओर से मैं हमारे चेयरमैन संजीव जी, डायरेक्टर ब्रजेश महेश्वरी जी, रविशंकर जी, माथुर जी, विजेंद्र जी और पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आपसे करबद्ध निवेदन पुनः करता हूं दोस्तों कि पक्षियों के लिए जलपात्र अवश्य रखें और इस संकल्प से नववर्ष की खुशियां बनाएं। पुनः आपको अरिहंत परिवार की ओर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। This is Varidhi Chenia. I am a member of Arihant Institute family. We must take care of our mother nature, and these sunny days, birds are still going without food, without water, and they are seriously getting damaged. So I request you all to please put these kind of pots in front of your houses, veranda, all right, so that you can take care of our mother nature. It's our responsibility to take care of all the animals and all the birds surrounding us. So please, I request you all to put these and please take care of our mother nature as well as animals as well as birds. Thank you. मैं रविशंकर माथुरे अरिहंत परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों को ये सूचित करना चाहता हूं कि आज हमने हमारे डायरेक्टर दीपक राज जैन जी के इसमें अध्यक्षता में हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम गौरैया के लिए, मतलब हमारे पशु पक्षियों के लिए दाना पानी और सारी व्यवस्थाएं करेंगे। आज इसकी शुरुआत हमने हमारे स्कूल से की है और सभी बच्चों ने, टीचर्स ने, सभी समस्त स्टाफ ने यह संकल्प लिया है कि हम हमारे घर में भी पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करेंगे और इसी के साथ हम हमारा नववर्ष की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद छिंदवाड़ा। थैंक यू एवरीवन। मैं आप सभी को अरिहंत परिवार की ओर से नववर्ष की गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, সবাইকে নববর্ষের খুব খুব শুভেচ্ছা। আমাদের এখানে স্কুলে যে জলপাত্রের ব্যবস্থা করে গেছে পক্ষীদের জন্য, এরকম ঠিক আপনারাও ঘরের 2টো পাত্র রাখবেন, তার ভিতরে একটার ভিতরে জল আর একটার ভিতরে আপনার
একটু খাবার কিছু জিনিস রাখবেন যাতে কি যারা পশুরা পাখিরা এরা নিজে কিছু খেতে পারে, তারপরে ওদের কোনো ক্ষতি না হয় এত গরমে, তার জন্যই এসব আপনি সবাই করবেন। থ্যাংক ইউ। मैं नियम लेता हूँ कि प्रतिदिन जलपात में पानी भरें। On the occasion of World Sparrow Day, every year we keep water pots for the sparrows. So they on the summer they do not get water on the rivers, so pitiful of water. So we keep some pity water in the pots to they can have some water in the high temperature. जियो और जीने दो, जय हिंद। नमस्कार, सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज गुढीपाडव्याच्या दिवसानिमित्त मी आपल्या सगळ्यांना एकच विनंती करते की भीषण गरमी बघता आपण पशुपक्ष्यांसाठी आपल्या घरात एक जलपात्र ठेवावं। त्या जलपात्रात पाणी भरून या जीवांना भीषण गरमीपासून त्यांचा आपण बचाव करू शकतो, संरक्षण करू शकतो। एक प्रण घ्या, आपल्याकडे प्रत्येकाने एक जलपात्र नक्की ठेवा। नमस्कार, नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भीषण गर्मी को देखते हुए हमें अपने अपने घरों में 2 जलपात्र की व्यवस्था करनी है। 2 पात्र रखने, एक में जल भरकर रखना है और दूसरे में अन्न के कुछ कण, ताकि मासूम पक्षी आकर के जल पिए और अन्न ग्रहण करके अपनी रक्षा कर सकें। ये संकल्प हम सभी को लेना है और मासूम जीवों की रक्षा करने का। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज आबकारी विभाग द्वारा जिले की शेष रह गई 10 कंपोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का ई टेंडर के द्वारा निष्पादन किया गया। जिले के शेष रह गए 10 मदिरा समूह में कुल 24 टेंडर प्राप्त हुए। इन 10 मदिरा समूह का वर्ष 2022-23 के लिए आरक्षित मूल्य 1,11,66,68,169 रुपए था, जिसके एवज में ठेकेदारों से 69,35,217 रुपए के ऑफर प्राप्त हुए। कुल प्राप्त 24 टेंडर में से 10 उच्चतम टेंडरों का चयन किया गया। सभी टेंडर आरक्षित मूल्य से कम के प्राप्त हुए हैं, जिन पर निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा। ट्रेडर्स H1 वैल्यू है 13,82,91,313 13,82,91,313 999 13,82,91,313 सर सेकंड वन फवारा चौक H1 ऑफर है 15,51,99,999। -30। आज से चैत्र नवरात्र पर्व प्रारंभ हुए। सुबह से ही शहर के समस्त देवी मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ देखी गई। परासिया रोड स्थित श्री षष्ठी माता मंदिर में श्रद्धालु भक्तगणों ने मां की आराधना करते हुए सुखद जीवन का आशीर्वाद मांगा। माता जी के पास जाता हूँ पहले घुमा के जमता नहीं है ना।
आज चैत्र नवरात्रा का प्रथम दिन है और चैत्र नवरात्रा का पूरे 1 महीने का महत्व रहता है। हर मंगलवार शनिवार को 1 महीने का पूरा जत्रा बढ़ता है, गाँव के लोग आते काफ़ी लोग। और कोरोना काल के 2 वर्ष बीतने के बाद पहली बार भक्तों के मंदिर में भीड़ हुई और माता रानी सब भक्तों से प्रार्थना के बढ़िया से उत्साह के साथ त्यौहार मनाए, नवरात्रा का पर्व मनाए पूरे शहरवासियों को नववर्ष की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता। छिंदवाड़ा से आज शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं पुरानी पेंशन बहाली के उद्देश्य को लेकर सेवानिवृत्त डाइट व्याख्याता हेमंत चांद चीन एवं भूटान सीमा तक 3,300 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा पर रवाना हुए हैं। 65 वर्ष के सेवानिवृत्त डाइट व्याख्याता हेमंत चांद युवा जज्बे और अपने जोशो जुनून से सराबोर युवाओं को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन करते हुए छिंदवाड़ा से भूटान एवं चीन सीमा तक मोटरसाइकिल से स्वयं के व्यय पर अकेले अनूठे अंदाज में यात्रा पर निकल चुके हैं। 3,300 किलोमीटर की यात्रा मोटरसाइकिल से करते हुए जगह जगह अपनी यात्रा के उद्देश्य, जिनमें शाला से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, शाला त्यागी बच्चों का शाला में दाखिला, बालिका शिक्षा, विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए शैक्षिक वातावरण का निर्माण, दिव्यांग छात्रों को समावेशित शिक्षा सहित लोक सेवकों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए गणमान्य नागरिकों, शिक्षाविदों, शैक्षिक संगठन के पदाधिकारियों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। शिक्षा जागरूकता मोटरसाइकिल यात्रा का आरंभ हेमंत चांद सर द्वारा चर्च से अनगढ़ हनुमान मंदिर, कमली वाले बाबा की दरगाह एवं गुरुद्वारे में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए धार्मिक गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त कर सर्वधर्म समभाव की विचारधारा के साथ किया गया। मैं हेमंत चांद शिक्षा के कुछ उद्देश्य लेके नागरिकों को जागरूक करने के लिए छिंदवाड़ा से भूटान तक की अकेले मोटरसाइकिल यात्रा पे निकला हूँ। उसका जो भी खर्चा है वो मैं स्वयं वहन कर रहा हूँ। जो शिक्षा के उद्देश्य हम लेके निकले हैं वो है कि जो बच्चे के माता पिता कोरोना में एक्सपायर हो गए, वो बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्हें स्कूल में एडमिशन रहना चाहिए उनका और वो पढ़ें स्कूल में। इसके लिए नागरिकों को जागरूक करने की जरूरत है। जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए हैं उन्हें स्कूल में लाना है वापस। इसके लिए भी नागरिकों को जागरूक करेंगे। छिंदवाड़ा से भूटान तक जितने हमारे स्टाफ रहेंगे सब जगह हम वहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे। इसका बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। विकलांग बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जैसे छिंदवाड़ा में उनको सब यंत्र वगैरह मिल चुके हैं, वैसे हर जगह मिले। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं शिक्षकों से बात करेंगे ताकि वो आनंददायी शिक्षा दे बच्चों को। और ओल्ड पेंशन की बहाली की जाए। इन सब मुद्दों को लेके हम जनता को जागरूक करने जा रहे हैं। चैती चांद के शुभ अवसर पर आज सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल मंदिर से विशाल वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस झूलेलाल मंदिर मोहन नगर पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। वाहन रैली में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के सदस्यगण एवं युवा शामिल रहे। रैली का जगह जगह सिंधी समाज के सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया।
के अवसर पर आज सिंधी समाज द्वारा पूर्व सिंधी पंचायत रैली समिति एवं झूलेलाल चालीसा समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह वाहन रैली में तकरीबन 400 वाहन थे, इसमें समाज के सभी नौजातु बच्चे शामिल हुए। सभी नगरवासियों को सिंधी समाज की ओर से नववर्ष की चेट्री चंड की और नवरात्र की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे सिंधी समाज के झूलेलाल इष्ट देवता झूलेलाल साईं की जयंती के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा झूलेलाल मंदिर से शहर से होते हुए झूलेलाल मंदिर पर समाप्त होगी। बड़े धूमधाम से लंगर का आयोजन किया गया है और सभी श्री राम जन्मभूमि झूलेलाल सेवा समिति हिंदू उत्सव समिति को करोड़ करोड़ बधाई। जय भीम सामाजिक संगठन अजाक्स एवं समस्त बहुजन समाज द्वारा आज अंबेडकर तिराहे पर एकत्रित होकर 2 अप्रैल 2018 को संवैधानिक अधिकारों के लिए शहीद हुए भीम सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संघर्ष हमारा नारा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। आज ही के दिन, आज 2 अप्रैल 1918 को आज ही के दिन पूरे भारत में एट्रोसिटी SC एक्ट के खिलाफ पूरे भारत और छिंदवाड़ा जिले में भारत बंद, छिंदवाड़ा बंद का आंदोलन का आह्वान हुआ था। और आज ही के दिन केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति बहुजन समाज के आगे झुकना पड़ा। और आज ही के दिन हमारे जो वीर जवान शहीद हुए थे, आज उनकी स्मृति में हम लोगों ने आज अंबेडकर तिराहा छिंदवाड़ा में आकर के आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ऐसे वीर सैनिकों का हम सत नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। आगे भी बहुजन समाज, जय भीम सेना, सामाजिक संगठन सभी लोग एक साथ हैं। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, अगर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अन्याय एवं अत्याचार करेंगे, हमारे हक अधिकार को छीनने की कोशिश करेंगे, तो हम ऐसे ही आगे संवैधानिक तौर पे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सेवा संकल्प समिति द्वारा आज नागपुर रोड स्थित शिवाजी चौक पर हिंदू नववर्ष, गुड़ी पाड़वा पर्व व चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में क्षेत्रवासियों व राहगीरों को फलाहारी खिचड़ी व ठंडी छाछ का वितरण किया गया। सेवा संकल्प समिति द्वारा सामाजिक उत्थान व जरूरतमंदों की सेवा के कार्य निरंतर किए जाते हैं। इसी क्रम में समिति द्वारा यह आयोजन किया गया। सर्वप्रथम हिंदू नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। नववर्ष के उपलक्ष्य में आज सेवा संकल्प समिति द्वारा शिवाजी चौक ELC पर फलाहारी, मही और पानी का वितरण किया गया। आज इस वितरण के अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर इसका लाभ उठाया एवं इस पूरे कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन, नगर निगम और मीडिया का जो साथ मिला उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। धन्यवाद। हिंदू नववर्ष के शुभारंभ एवं चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में आज पुराना छापाखाना में पूर्व पार्षद योगेश बेले द्वारा क्षेत्रवासियों के साथ सभी जनमानस को तिलक लगाकर एवं मिठाई खिलाकर हिंदू नववर्ष की बधाइयां दी गई तथा सभी से अपील की गई कि सभी लोग श्री राम जन्मोत्सव पर्व पर अपने घरों में भगवा ध्वज फहराकर ऐतिहासिक रूप से श्री राम जन्मोत्सव मनाएं। अरे इनने पूरी यार गड़बड़ कर दी है मनीष भाई का। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी हमने चैत्र एकम के दिन
जो अपना हिंदुओं का नया वर्ष प्रारंभ होता है, आज प्रत्येक चौक पर हम तिलक लगाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पुराना छापा खाना क्षेत्र के पंचवटी चौक में लोगों का तिलक लगाकर और उनको मिठाई खिला करके हमने नए वर्ष का यहाँ प्रारंभ किया है। आने वाले समय में रामनवमी का पर्व भी हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। तो हम सभी जनमानस से निवेदन करते हैं कि अपने पर्वों को हम बहुत उमंग और बहुत उत्साह के साथ मनाएं। साथ ही मैं एक निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि हम सब अपने घरों में एक भगवा पताका अवश्य लहराएं। बोलिए भारत माता की जय। जय सिया राम। चैत्र नवरात्रि पर्व के अवसर पर बुधवारी बाजार स्थित मां शैलपुत्री माता दरबार में 151 ज्योति कलशों की स्थापना की गई है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालु भक्तगणों का तांता लगा रहा। वहीं नवरात्र पर्व के प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री का विशेष श्रृंगार किया गया था, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। श्री शैलपुत्री माता के इस पवित्र प्रांगण में चैत्र नवरात्र के इस प्रथम दिवस माता शैलपुत्री का प्रथम दिवस है और यहाँ बुधवारी में हमारे भगवती माता विराजमान है, शैलपुत्री माता। आज प्रातःकालीन से ही यहाँ भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। साथ में 151 कलशों की स्थापना भी, ज्योति कलश की स्थापना भी की गई है और माता रानी समस्त भक्तों को अपने भव्य रूप में दर्शन कराते हुए माता जी को स्वर्ण मुकुट भी धारण कराया गया है। साथ में उनका जो श्रृंगार है स्वर्ण से सज्जित हैं। ऐसी भगवती माता शैलपुत्री का आज यह पावन दिवस है। समस्त नगर की जनता से निवेदन है, आग्रह है कि सभी आएं, माता रानी का दर्शन करें, पूजन करें, अर्चन करें और अपने जीवन को प्रभावित करें। भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में स्वर्गीय वैभव चांदेकर की स्मृति में आयोजित T10 क्रिकेट टूर्नामेंट में रोमांचक मैचों का दौर प्रतिदिन जारी है। आज खेले गए प्रथम मैच में लक्ष्मीपति स्पोर्टिंग क्लब ने कॉर्पोरेट क्लब को 24 रनों से हराया। वहीं दूसरे मैच में बालाजी क्लब ने हाउसिंग बोर्ड क्लब को 104 रनों से मात दी। हमारे बीच में समय अतिथि दिएगा और इस बार शॉट ऑफ लेंगे मिडविकेट की तरफ खेला और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। भगवादा की अपील, गेंद आ रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और ये गेंद साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए। हमारे खिलाड़ी स्वर्गीय वैभव चांदेकर जी की स्मृति में यहाँ पर 30 तारीख से T10 क्रिकेट का लेदर बॉल टूर्नामेंट का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा ज़िले की 24 टीमों ने यहाँ अपना पार्टिसिपेट किया है। और आज का जो मुकाबला है, पहला मुकाबला लक्ष्मीपति बालाजी वर्सेस MS कॉर्पोरेट के बीच में खेला गया, जो मुकाबला लक्ष्मीपति बालाजी ने जीत दर्ज की। और दूसरा मुकाबला बालाजी क्रिकेट क्लब वर्सेस हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट क्लब के बीच में खेला जा रहा है, जो यहाँ पर चल रहा है। ये छिंदवाड़ा जिले की प्रतिभाओं को निखारने के लिए और हमारे बीच के जो खिलाड़ी वैभव चांदेकर जी, जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनकी स्मृति में यहाँ सभी छिंदवाड़ा के सभी क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा यह आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें संदीप मालवी जी, शान चंदेल जी, हिमांशु जायसवाल जी, भीष्म प्रताप जी, ये सभी क्रिकेट प्रेमी जो लोग हैं, हमारे बीच से जो खिलाड़ी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, उनकी स्मृति में यह आयोजन कराया जा रहा है। और आने वाले समय में आयोजन भव्यता के साथ ऐसे ही लगातार कराते जाएंगे। श्री राम जन्मोत्सव को लेकर शहर में विशेष उत्साह छाया हुआ है। नगर के समस्त धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक संगठनों के साथ साथ व्यापारी मंडल भी श्री राम जन्मोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए विभिन्न आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में मोबाइल एसोसिएशन द्वारा 1 मार्च की रात मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के समीप डीजे नाइट शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशाल भगवा पताका फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा 200 दीपों के द्वारा भगवान श्री राम का पूजन पाठ व आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा, बच्चे व मातृशक्ति शामिल रही। श्री राम जन्मोत्सव पर्व पर पूरा शहर भगवा ध्वज से सजा हुआ है।
साथ ही हर चौक चौराहे पर विशेष चमचमाती लाइटिंग पर्व के उत्साह को दुगना कर रही है। भांजावानो वेदाथे भुजगमायायंकरणे देह श्रेणुयामेदो अन्तिदेवा जद्रा नसगरा जारसां दानो नाम्मा पुतरा सो जद्रा बेदरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखता युर्गन्धो हरिदेरान्तरिक्षा मादेतर माता शांति पादस मातायाः शांतिर्विश्वे देवा। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म महोत्सव के पावन पर्व पर छिंदवाड़ा मोबाइल एसोसिएशन द्वारा आज भगवान श्री की पताका भगवत ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात 251 घरों से भगवान श्री की आरती होगी। उसके पश्चात डीजे नाइट शो का प्रारंभ होगा। आप सभी शहरवासियों को छिंदवाड़ा मोबाइल एसोसिएशन परिवार की ओर से भगवान श्री के रामनवमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गुलाबरा स्थित श्री संतोषी माता मंदिर में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 108 मनोकामना कलशों की स्थापना की गई है। वहीं श्री संतोषी माता दरबार कांच मंदिर में जस व भजनों के कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गए हैं, जिससे भक्तों द्वारा 9 दिनों तक माता की आराधना की जाएगी। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। नव संवत्सर 2079 के शुभारंभ अवसर पर हिंदू संगठनों ने जगह जगह लोगों को तिलक लगाकर दी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र पर्व हुआ प्रारंभ। शहर के माता मंदिरों में जगमगाए मनोकामना कलश। मंदिरों में लगी रही भक्तों की भीड़। चैती चांद के शुभ अवसर पर झूलेलाल मंदिर से सिंधी समाज ने निकाली विशाल वाहन रैली। हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन। और 2 अप्रैल 2018 को संवैधानिक अधिकारों के लिए शहीद हुए भीम सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। भीम सेना सामाजिक संगठन ने किया आयोजन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।